हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ रिलीज हो जाने के बाद एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, आपको कैसे कोर्स सेलेक्ट करना होता है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कट ऑफ्स आने के कुछ दिन पहले आपका कंपार्टमेंट का या फिर आप CBSE का रिजल्ट या फिर किसी स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आता है और आपको अपडेट करना है आपके नंबर, तो आप कैसे अपडेट कर सकते हो, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि 21 का जो बुलेटिन रिलीज हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें ये बोला गया है कि कट ऑफ्स आ जाने के बाद में जो एडमिशन प्रोसेस है उसको जानने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट को रेगुलरली विजिट करना है, ठीक है। बट हम जो 2020 सेशन का एडमिशन हुआ सेम वैसा ही ऑनलाइन मोड में एडमिशन हो रहा है, तो सेम वैसा ही प्रोसीजर होने वाला है। तो उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं कि 21 सेशन के लिए कट ऑफ्स के बाद आपको क्या करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और आप कैसे ऑनलाइन मोड में ही घर बैठ के एडमिशन ले सकते हो, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू। तो कट ऑफ्स आ जाने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG पोर्टल पे लॉगिन करना है, आपको अपने ID और पासवर्ड से। वहाँ लॉगिन करने के बाद में आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है, अगर आपको अपना एकेडमिक डिटेल अपडेट करना है तो वहाँ क्लिक करके आप अपने एकेडमिक डिटेल अपडेट कर सकते हो, लाइक 12th के मार्क्स, ठीक है, ये अपडेट कर सकते हो। और आपको एक ऑप्शन और भी दिखता है, जैसे कोई भी कट ऑफ रिलीज होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ रिलीज होता है तो एडमिशन अंडर फर्स्ट कट ऑफ, वो भी आपको ऑप्शन दिखता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपना एकेडमिक डिटेल अपडेट करना है तो उसको अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद में थर्ड स्टेप ये होता है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है, तो आप अपने पोर्टल पे वो भी चेक कर सकते हो। आप कट ऑफ्स चेक कर सकते हो, कौन से कॉलेज की कौन से कोर्स के लिए कितनी कट ऑफ्स गई है। और साथ ही साथ आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके बेस्ट 3 या बेस्ट 4 के मार्क्स कितने बन रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, आपके पोर्टल पे ही कैलकुलेटर प्रोवाइड कर रही है, तो आपका परसेंटेज भी वहाँ पे दिख जाएगा बेस्ट 4 या फिर बेस्ट 3 के हिसाब से। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इतना आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कट ऑफ के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, किसी कॉलेज या फिर कोर्स में अगर आपका कट ऑफ पूरा क्लियर हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई अंडर फर्स्ट कट ऑफ ऐसे ऑप्शन दिखेगा, आप जो भी कट ऑफ होता है वैसा ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। वहाँ पे सबसे पहले आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, जिस कोर्स का कट ऑफ आप क्लियर कर रहे हो उसको सिलेक्ट करना होता है। कॉलेजेस की लिस्ट आ जाती है और जिस कॉलेज में आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है उसको सेलेक्ट करना होता है, देन सबमिट करना होता है। जब आप सबमिट करोगे तो जिस कॉलेज के लिए आपने सबमिट करा पर्टिकुलर उस कॉलेज को वो नोटिफिकेशन जाएगा। देन उसके बाद में वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे और आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है उसको वेरीफाई करेंगे ऑनलाइन ही, और उसके बाद में वो अप्रूवल देंगे। अगर आपके एडमिशन को वो पर्टिकुलर कॉलेज अप्रूवल दे देता है तो आपको एक मेल आएगा, मेल भी आता है, और आप अपने UG पोर्टल पर लॉगिन करोगे तो वहाँ भी दिख जाता है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है, जब अप्रूवल मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको फी पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो वहाँ फी पेमेंट का ऑप्शन दिख जाता है। अभी आप किसी कॉलेज या पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर दोगे UG पोर्टल पे, तो आपको रेगुलरली हमेशा अपने पोर्टल को लॉगिन करके चेक करना है, क्योंकि फ़ी पेमेंट की जो डिटेल है वहीं पे आएगी। अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है तो वहाँ पर फ़ी पेमेंट के ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे आप फ़ी पेमेंट कर सकते हो। कार्ड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से फ़ी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो एडमिशन है प्रोविजनली आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। प्रोविजनली इसलिए क्योंकि अभी जो भी ऑनलाइन मोड में आपका एडमिशन हो रहा है तो आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। जब भी फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तभी आपका एडमिशन एक तरह से कह सकते हैं कंफर्म होगा। जब आप फी पेमेंट कर दोगे तो फी पेमेंट की रसीद को आपको डाउनलोड करके रख लेनी है। तो ये प्रोसेस था 2021 सेशन के लिए। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। कट ऑफ्स आ जाने के बाद में जो एडमिशन प्रोसेस होता है काफ़ी ईजी होता है, खासकर इस सेशन के लिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एडमिशन होने वाले हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठ के ही कोर्स सेलेक्ट करना, फी पेमेंट करना है। तो ये तमाम चीज़ें आप घर बैठ के ही करना है आपको। मेक श्योर किया जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वैलिड अपलोड करना आप, क्योंकि इन केस में आपका जो एडमिशन है वो डिक्लाइन भी हो सकता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि एडमिशन कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस होता है। अगर आप मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, आपका सब कुछ हो जाता है, कट ऑफ वगैरह रिलीज हो जाती हैं, आपको एडमिशन कैंसिल कराना है, आपको किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपकी फ़ी पेमेंट कैसे वापस आती है, कितने दिनों में वापस आती हैं, इन तमाम चीज़ों का आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।